प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो हमारा हीट इंजन का क्लास चल रहा था और आज ये क्लास नंबर 3 है। और आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ आईसी इंजन, यानी कि आईसी इंजन के ऊपर किस तरीके से वर्किंग साइकिल होती है, कैसे वर्किंग करता है, टीडीसी बीडीसी एवरीथिंग हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हीट इंजन की क्लास आपको बेहतरीन ढंग से यहाँ पे करवाई जा रही है। अभी तक हमने 2 ऑलरेडी क्लास ले रखा है, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आप सभी बच्चों के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का। अभी भी समय है, अगर आप चाहते हैं कि पेड कोर्स में आपका इनरोलमेंट हो तो आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर हमारे पास अच्छे खासे बच्चों का क्वेरीज आता है तो हम बिल्कुल यहाँ पे पेड कोर्स लेकर के आएंगे, और अगर नहीं आता है तो हम आपके साथ यूट्यूब पे ऐसे ही आते रहेंगे। जब भी हमें समय मिलेगा हम आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर ज़रूर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज की हमारी क्लास रहने वाली है वर्किंग साइकिल के ऊपर, यानी कि हमारा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा इंजन है, ठीक है। कौन सा इंजन है? आईसी इंजन है। तो ये आईसी इंजन जो है वो टोटल 4 स्टेप में काम करता है। अगर हम 4 स्ट्रोक की बात करेंगे तो 4 स्ट्रोक में होगा, 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो 2 स्ट्रोक में होगा। और आईसी इंजन भी अगर आप हम अगली क्लास में क्लासीफाई करेंगे तो आईसी इंजन की 2 क्लासिफिकेशन दी जाती है, यानी कि आईसी इंजन जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पेट्रोल इंजन, एक होता है डीजल इंजन। एक होता है पेट्रोल इंजन और एक होता है डीजल इंजन, ठीक है। बेसिकली दोनों का थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल अलग है, दोनों का काम थोड़ा सा अलग है, और दोनों को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट भी अलग है ना। इनका रुडोल्फ डीजल है और इनका पेट्रोल ऑटो है, ठीक है, ऑटो बोलते हैं उनको। तो उन्होंने इसको किया था इसलिए इसको बोलते हैं ऑटो इंजन, है ना, ऑटो साइकिल भी बोलते हैं। तो आप इसको 4 स्ट्रोक जो साइकिल आप देख रहे हो, इसको या तो आप ऑटो साइकिल कह लो या फिर आप इसको पेट्रोल इंजन कह लो, ये दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। अब एक बात समझते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है। उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझाता हूँ, तब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या था, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि सर हमें, हमारे पास क्या था, पिस्टन और सिलेंडर था, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बनाता हूँ। तो भैया ये हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया। यहाँ पे हमारा पिस्टन होता है, ये जो है पिस्टन मूव कर सकता है, और इस पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड होता है। कनेक्टिंग रॉड के साथ हमारे पास क्या होता है, कनेक्टिंग रॉड के साथ, ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा पूरा एक वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। अब ये सिलेंडर के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो इस सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट होती है उसको बोलते हैं एकदम, क्या बोलते हैं उसको, सिलेंडर हेड। क्या बोलते हैं इसको? सिलेंडर हेड बोलते हैं। अब इस सिलेंडर हेड के ऊपर अगर आपको याद हो तो यहाँ पे क्या था, स्पार्क प्लग था, और यहाँ पे एक इनलेट वाल्व था, और यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व था, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस सिलेंडर को देखें तो इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन को मूव करना है। अब पिस्टन कहाँ तक मूव करेगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ जाएगा, और कहाँ तक नीचे मूव करेगा, क्योंकि इसको ऊपर और नीचे टू एंड फ्रो मोशन करना है। तो जहाँ तक ये मैक्सिमम ऊपर जा सकता है उस पॉइंट को बोलते हैं टी डी सी। मतलब क्या हुआ, टॉप डेड सेंटर। ये मैं एक बार वर्ड बताऊंगा और इस वर्ड को बार बार आपको याद रखना होगा। नीचे जहां तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम नीचे जहां तक आ सकता है उस पॉइंट को बोलते हैं बी डी सी। मतलब क्या हो गया, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। यानी कि हमारा जो पिस्टन है, ठीक है, हमारा जो पिस्टन है वो क्या करेगा, वो बीडीसी से टीडीसी पे मूव करेगा, नीचे से ऊपर मूव करेगा। मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, मैक्सिमम आएगा बीडीसी तक, और नीचे मैक्सिमम आएगा बीडीसी तक, और ऊपर मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, टीडीसी तक जाएगा। इनके बीच में ही इसका क्या होगा, कंप्लीट मोशन होगा। ये जो हमारा पिस्टन मूव करता है, ठीक है, पिस्टन जो हमारा मोशन करता है उस मोशन को बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन, इसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी कह सकते हैं, पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। पिछले बार एक बच्चे को डाउट था, है ना, एक बच्चे ने कमेंट करा था
कि सर टू एंड फ्रो मोशन और पीरियोडिक मोशन क्या सेम है? बिल्कुल, ये दोनों ही मोशन क्या है, सेम है। बेसिकली हर वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता होगा, हर वो मोशन जो अपने आप को रिपीट करता होगा, उस मोशन को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। टू एंड फ्रो मोशन में क्या हो रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, क्या ये खुद को अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा? अगर खुद को ये रिपीट करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। एक बेसिक फैक्ट मैं बता दूं, ठीक है ना, हर है ना, हर सर्कुलर मोशन पीरियोडिक होता है। हर सर्कुलर मोशन क्या होता है, पीरियोडिक होता है। लेकिन हर पीरियोडिक सर्कुलर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन होता है, मोशन होता है। और आप सभी बच्चों का बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर हिंदी में भी नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए हम पढ़ाएंगे तो आपको इंग्लिश में ही, ठीक है, हमें उतने हिंदी बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते आपको, ना आपको समझ में आएगी, लेकिन उसका हम हिंदी में नोट्स को कन्वर्ट करके आपको दे देंगे। नोट्स कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन हो जाना वहाँ पे। सारी जो नोट्स होती हैं, और अब तो मैं नोट्स हिंदी में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब ऊपर आपको इंग्लिश मिलेगा और उसी का जस्ट नीचे क्या मिलेगा, हिंदी मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, लेकिन समझाऊंगा मैं इंग्लिश में ही, ठीक है। अगर प्रॉपर मैं हिंदी में समझाने लग जाऊँ तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा और हमें भी पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो हम दोनों का काम बनता रहे, इससे अच्छा यही है कि हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश में, लेकिन इसका नोट्स आपको हिंदी में भी दे देंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको लिंक जो नोट्स है वो हिंदी में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है जब हम इसके वर्किंग साइकिल को कंप्लीट कर रहे होंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, तो ये हमारे 4 स्ट्रोक इंजन है, जिसको हम ऑटो इंजन, ऑटो साइकिल भी बोल सकते हैं। इसमें टोटल 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है इनटेक स्टेप। इनटेक मतलब क्या हुआ, जब फ्यूल हमारे इंटर करेगा, कहाँ पे, हमारे सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंटर करेगा। उसके बाद क्या होगा, फ्यूल के साथ कंप्रेशन होगा, फ्यूल के साथ क्या होगा, कंप्रेशन होगा। फिर जब कंप्रेशन हो जाएगा, फ्यूल कंप्रेस हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसमें क्या होगी, आग लग जाएगी। तो आग लगने के बाद क्या मिलेगा हमको, पावर मिलेगा। पावर मतलब हमें बेसिकली यहीं पे हमें वर्क डन मिलता है, बाकी सब स्टेप में हमें वर्क डन करना पड़ता है, जबकि यहाँ पे हमें वर्क डन मिलता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा। लास्ट में क्या होगा, एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अच्छा, जब इनटेक होगा तो इसमें क्या इनटेक होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा। देखो ये हमारा पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल और डीजल इंजन में बहुत सारा बेसिक फ़र्क होता है। उनमें से एक फ़र्क ये है कि हमारा जो पेट्रोल इंजन है इसके अंदर फ्यूल और एयर का मिक्सचर इंटर करता है, जबकि डीजल इंजन में क्या होता है, सिर्फ फ्यूल इंटर करता है और एयर को बाद में इंटर करवाया जाता है। ये एक बेसिक फ़र्क है जो आपको डीजल और पेट्रोल इंजन में याद रखना है। हालांकि जब हम इंजन का क्लासिफिकेशन कराएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हमारे इंजन जो है क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एयर जो है वो फ्यूल के साथ मिक्स होकर के इंटर करेगा, कहाँ पे, हमारे, कहाँ पे इंटर करेगा, सिलेंडर के अंदर इंटर करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, इस फ्यूल के साथ कॉम्प्रेशन होगी, यानी कि इसको कॉम्प्रेस किया जाएगा ताकि इसके टेम्परेचर को बढ़ाया जा सके। और उसके बाद इसके अंदर क्या होंगे, स्पार्क प्लग से फायरिंग की जाएगी, यानी कि उसमें आग लगाई जाएगी। और जब आग लग जाएगी तो फिर यहाँ पे हमें पावर स्ट्रोक मिलेगा, और पावर के बाद हमें जो मिलने वाला है वो क्या है, एग्जॉस्ट है, यानी कि जो जले हुए पार्ट्स हैं उनको हम बाहर निकाल करके फेंक देंगे। अब ज़रा एक बेसिक चीज़ें और ध्यान देना है ना, एक जो थोड़ा सा बेसिक चीज़ और ध्यान देना, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, देखो, अगर मैं कहूँ कि टोटल कितने स्ट्रोक हैं, 4 स्ट्रोक हैं, कितने स्ट्रोक हैं, 4 टोटल स्ट्रोक हैं, ठीक है। तो 4 स्ट्रोक में अगर हम कहें कि हर एक स्ट्रोक में ये जो हमारा रोटेशन है वो कितने डिग्री कर रहा है, एंगल रोटेशन कितना कर रहा है, कुछ बेसिक फैक्ट है जो याद रखना है, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो एंगल अगर पूछा जाएगा तो हर एक स्ट्रोक में हम 180 डिग्री मूव करते हैं। 180 डिग्री की रोटेशन होती है हर एक स्ट्रोक में, और टोटल स्ट्रोक हमारा कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल एंगल इसने कितना कवर किया, तो आप याद रखना है ना, 180 गुने 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 720 डिग्री। तो टोटल जो है आईसी इंजन एक बार कंप्लीट वर्क डन करने के लिए कितनी डिग्री रोटेट करता है, 720 डिग्री का रोटेशन होता है। इन 720 डिग्री की रोटेशन में, ठीक है, इन 720 डिग्री के एंगल के रोटेशन में हमें जो पिस्टन की मोशन होती है वो कितना होता है, पिस्टन नहीं कह सकते हम, ये इसको कह सकते हैं भाई क्रैंक केस को, ठीक है। यानी कि ये जो कंप्लीट रोटेशन हो रहा है तो कितने बार रोटेशन होता है, 2 रोटेशन होता है, 2 कंप्लीट क्या होता है, रोटेशन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, है ना, अब थोड़ा चीज़ें और थोड़ा बेहतर तरीके से समझना है, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, ये हमारा क्या था, ये हमारा था भैया सिलेंडर, और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर था हमारा पिस्टन,
और पिस्टन के साथ क्या कनेक्टेड था? पिस्टन के साथ कनेक्टेड था हमारा कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड के साथ क्या था? कनेक्टिंग रॉड के साथ हमारी पूरी बेसिक स्ट्रक्चर कनेक्टेड थी। ठीक है, इसकी सारी पार्ट्स मैंने ऑलरेडी समझा रखी है। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो भैया वो एक बार पिछले क्लास को जरूर देख लेंगे, है ना। अगर अभी आप डायरेक्ट देखोगे तो चीज़ें थोड़ी सी समझ में कम आती है। अब देखो ज़रा, यहाँ पे हमारा क्या था? इनटेक वाल्व था। यहाँ पे क्या था? एग्जॉस्ट वाल्व था। और यहाँ पे स्पार्क प्लग था। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला स्ट्रोक हमारा कौन सा था? सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक कह लो, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? इनटेक स्ट्रोक कहते हैं। इनटेक स्ट्रोक कहते हैं। अब आपको हम समझा रहे हैं वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। अब देखो, सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा? सक्शन स्ट्रोक में पहली बात ध्यान रखना है, ठीक है, सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि सर सक्शन स्ट्रोक में हमारा जो पिस्टन होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, और पिस्टन की पोजीशन कहाँ पे होगी? बी डी सी पे। कहाँ पे होगी? बी डी सी पे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट याद रखना है, ठीक है, कि हमारा जो पिस्टन होगा, पिस्टन कहाँ पे होगा? बी डी सी पे होगा। अगर पिस्टन बीडीसी पे नहीं होगा तो ऊपर जगह खाली नहीं होगी, और अगर जगह खाली नहीं होगी तो फ्यूल कहाँ पे एंटर करेगा? फ्यूल को एंटर करने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पिस्टन कहाँ पे होगा? बीडीसी पे होगा। ठीक है, उसके बाद देखना, जो हमारा इनलेट वाल्व है, कौन सा है? इनलेट वाल्व। तो इनलेट वाल्व क्या रहेगा? ओपन रहेगा। लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेगा? एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेगा? क्लोज्ड रहेगा। एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। यानी कि ये वाला वाल्व बंद रहेगा और ये वाला वाल्व ओपन होगा, जिससे फ्यूल एंटर कर जाएगा। फ्यूल जैसे ही एंटर कर गया तो हमारा सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। अगला स्ट्रोक जो हमें मिलने वाला है वो कौन सा है? वो है कंप्रेशन स्ट्रोक। वो कौन सा है? कंप्रेशन स्ट्रोक है। अब जरा ध्यान से देखो, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है? कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है? हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन जो है वो क्या होगा? बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। तो पिस्टन के बारे में क्या कहोगे? पिस्टन जो होगा वो क्या होगा? मूव फ्रॉम बी डी सी टू टी डी सी। यानी कि बीडीसी से टीडीसी की तरफ क्या होगा? मूव करेगा। कौन करेगा भाई? पिस्टन हमारा मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद देखना जरा, यहाँ पे इनलेट जो वाल्व वाल्व होगा, इनलेट 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 एंड एग्जॉस्ट वाल्व जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? वो दोनों के दोनों क्लोज्ड रहेंगे। ठीक है, दोनों के दोनों क्या रहेंगे? बंद रहेंगे, क्लोज रहेंगे। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सर इसमें फ्यूल इंटर कर चुका है, अब फ्यूल को हमें कंप्रेस करना है। ठीक है, अगला जो हमारा स्ट्रोक होगा उसको क्या बोलेंगे? अब देखो, यहाँ पे हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो गया। अच्छा, जब कंप्रेशन होता है तो लगभग टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है भैया? ये चीज़ भी याद रखना है। ठीक है, टेम्परेचर लगभग कितना हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक में? जो टेम्परेचर है वो लगभग 250 डिग्री से लेकर के 300 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। किसकी? फ्यूल की, कंप्रेशन होते समय। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ चुका है, अब क्या करेगा? स्पार्क प्लग जो है यहाँ से थोड़ी सी चिंगारी निकाल देगा, थोड़ी सी आग निकाल देगा, चिंगारी निकाल देगा। जैसे ही वो चिंगारी निकालेगा तो क्या होगा? यहाँ पे बर्न हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा क्या था? अगला स्टेप था हमारा पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में पहली बात तो क्या होगा? पहली बात तो कि पावर मिलेगा, है ना, पावर मिलेगा। अब पावर कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब ये है कि पिस्टन मूव करेगा। तो पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा? पिस्टन जो है वो अभी कहाँ था? बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा था, अब टीडीसी पे रुक चुका है, तो टीडीसी से वापस बीडीसी की तरफ होगा, है ना। तो पिस्टन मूव फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, इस केस में क्या रहेगा भाई? इस केस में हमारा जो इनलेट वाल्व है, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व, ये दोनों क्या रहेंगे? ये दोनों क्लोज्ड रहेंगे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है? तो ध्यान रखना, जब इसमें संक्शन होता है, मतलब कॉम्प्रेशन होता है, तो उसके बाद टेम्परेचर आपने देखा लगभग 250 से 300 डिग्री हुआ। लेकिन इसके बाद जो पावर है ना, पावर स्ट्रोक में टेम्परेचर लगभग मान लो कि 1500 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है टेम्परेचर। हालांकि ये एग्जैक्ट डाटा आपको याद नहीं रखना है, डाटा कभी भी पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे, लेकिन लगभग आपको याद रखना है कि लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है टेम्परेचर। इस केस में प्रेशर कितना होता है? लगभग 6 से 12 किलो केजी फोर्स अपॉन में
मीटर स्क्वायर। ये लगभग इसका यहाँ पे प्रेशर होता है, और यहाँ पे जो प्रेशर है वो लगभग इसका 3 से 4 गुना हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ना, 3 to 4 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स इसका लगभग प्रेशर हो जाता है। अब हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, तो क्या करेगा, इस पिस्टन को बहुत तेजी से नीचे की तरफ पुश करेगा, नीचे की तरफ इस पिस्टन को क्या करेगा, पुश करेगा। अब नीचे की तरफ पुश करेगा तो यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, यहीं से हमें मिल जाएगा पावर। और ये जो पावर जनरेट हुआ है, ये पावर दो जगह पे जाता है। एक तो जाता है फ्लाईव्हील को, जो मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखा था कि भाई इनमें से एक ही पावर स्ट्रोक है, और बाकी जगह पे क्या है, बाकी जगह पे तो हमें खुद ही वर्क करना पड़ता है। तो बाकी जगह पे वर्क डन कौन देगा, बाकी जगह पे वर्क डन देने वाला है हमारा फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील थोड़ी सी एनर्जी को स्टोर करेगा, और बाकी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारे व्हील्स के ऊपर, हमारे चक्के के ऊपर बाकी सारे पावर जो होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल जो है 4 स्टेप में हमारा क्या हुआ, एक इंजन ने वर्क किया। अब इसको जरा ध्यान से देखना एक बार। सबसे पहला स्ट्रोक कौन सा था, इंडक्शन यानी कि संक्शन था, उसके बाद कॉम्प्रेशन था, उसके बाद पावर था, एंड देन उसके बाद एग्जॉस्ट था। एग्जॉस्ट के केस में क्या हुआ था, जो एग्जॉस्ट वाल्व था वो क्या था, ओपन था, लेकिन जो इनलेट वाल्व था वो क्या था, क्लोज था। ये हमारा क्या था, इनलेट वाल्व जो था वो क्लोज था, और हमारा एग्जॉस्ट वाल्व क्या था, ओपन था। तो इस तरीके से पहले में हमारा पिस्टन यहाँ पे होगा, जब फ्यूल एंटर कर जाएगा, फिर इस पिस्टन को ऊपर मूव किया जाएगा। तो ऊपर मूव करने से क्या होगा, कंप्रेशन होगा। उसके बाद यहाँ से इग्निशन आएगा, यानी कि स्पार्क आएगी, फिर इसमें आग लग जाएगी, फिर इस पिस्टन को नीचे मूव किया जाएगा। फिर ये पिस्टन अभी नीचे आ चुका है। तो एग्जॉस्ट के केस में, ये शायद मैंने लिखवाया नहीं आपको, ये भी ध्यान रख लेना। अगला अच्छा, अगला मैंने लिखवाया ही ना, भी एक एक हमारा छूट रहा था, दैट इज फोर्थ स्टेप, एंड वो क्या था, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, पहली बात तो कि हमारा जो इनलेट वाल्व है वो क्या रहेगा, इनलेट जो वाल्व है वो क्या रहेगा, क्लोज्ड रहेगा, लेकिन जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्या रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो पिस्टन है वो क्या होगा, तो पिस्टन मूव करेगा कहाँ से कहाँ तक बताना, मूव फ्रॉम बी डी सी टू टी डी सी। पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। ये जो पिस्टन है ये यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। जब मूव करेगा तो हमारे सारे जो गैसेस हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जितने भी एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो इस एग्जॉस्ट से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पूरा यहाँ तक ऊपर पहुँच जाता है भाई, यहाँ पे देखोगे तो कुछ अमाउंट में तो बच भी रहा है ना, इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले क्लास में समझाएंगे कि क्या होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। आपने पीवाई क्यू लगाए होंगे तो आपको पता होगा। तो भैया ये जो टीडीसी से पहले, मतलब टीडीसी तो इसके नीचे है ना, तो कुछ जगह तो ऊपर खाली रह जाएगी, यानी कि इसमें कुछ गैस जो होंगे वो अनबर्नड रह जाएंगे। तो वो रहे हुए पार्ट क्या होंगे, फिर जब अगली बार फ्यूल इंटर करेगा तो उनके साथ मिक्स हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जॉस्ट वाल्व भी आपको, मतलब एग्जॉस्ट वाला स्टेप भी याद रखना है। ठीक है, अब इन सभी कंप्लीट रोटेशन करने में देखना जरा, एक बार पिस्टन नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। टोटल इसने एंगल कितनी कवर करी थी, 720 डिग्री। 720 डिग्री एंगल को कवर करने के लिए इस वाले पार्ट को कितनी बार रोटेशन करना पड़ा, टू कंप्लीट रोटेशन, टू कंप्लीट रोटेशन। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि दो कंप्लीट रोटेशन करने के बाद हमें पावर कितनी मिलती है, तो पावर हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है, ओनली 1 टाइम्स। एक बार हमें क्या मिलता है, पावर मिलता है। बाकी सभी जगह पे हमें वर्क डन करना पड़ता है बाहर से। ठीक है, बाहर से हमें वर्क डन करना पड़ता है। बाकी ये वाली चीज़ें आप समझ आ ही चुके हैं आपको, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग साइकिल था पूरा हमारा आईसी इंजन का। डीजल इंजन थोड़ा सा अलग काम करता है ना। डीजल इंजन की दो ही स्ट्रोक होती है, आती है, बर्न होती है, और फिर इन प्रोवाइड करके पावर और चली जाती है। इसलिए ज़्यादा पावरफुल कौन सा इंजन होता है, डीजल इंजन होता है। बड़े बड़े ट्रक्स के अंदर या बड़े बड़े जो भी मशीनें होती हैं उनके अंदर कौन से इंजन इस्तेमाल होते हैं, डीजल इंजन इस्तेमाल होते हैं। ठीक है,
तो बाकी फिर इसका हम अगला बार आपको बताएंगे, इसके एफिशिएंसी निकालने, एफिशिएंसी कैसे निकालनी है, क्या करनी है, हो गया। एफिशिएंसी कैसे निकालनी है ये हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।